मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं आपसे कभी कुछ और नहीं मांगूंगी, लेकिन प्लीज़ तलाक नहीं। मैं अपने तमाम हकूक़ से दस्तबरदार होती हूँ, अपने तमाम हकूक़ आप पर माफ़ करती हूँ, लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो रोती हिचकियों से बोली थी। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आपका साथ ना सही, लेकिन रोज़े महशर मुझे आपके नाम से पुकारा जाए। वो अज़ियत और तकलीफ़ की इंतहा को छूती, उसके पाँव पर हाथ रखती इल्तिजा कर रही थी। उसकी आहें सिसकियाँ आबान चौधरी को साकित कर गई थी। उसकी सिसकियाँ, उसके अल्फाज उसके कानों में हथौड़े के मानिंद लग रहे थे। तो क्या वो भी दिल ने दुहाई दी, लेकिन दिमाग ने गुजरी तल्ख यादों को उसके जहन में धकेला। ये कैसे माफ़ कर सकता था वो अपने भाई की मौत, अपने बच्चे से दूरी, अपनी जान से प्यारी बीवी के आंसू, उसकी तकलीफ़ पिछले 7 साल से। वो जिस तकलीफ़ से गुजरा था उसका क्या, उन सब की खुशियों की कातिल, सबकी जिम्मेदार उसके सामने हाथ फैलाकर बैठी थी। लेकिन इसमें ना तो इतना ज़र्फ था और ना ही हौसला कि एक बार दोबारा सब जानते बूझते अंधे कुएं में खुद को धकेल दे। उसने खुद पर सख्ती का खोल चढ़ाए रखा। वो नरम नहीं पड़ना चाहता था और नूरुलैन उसके पाँव पर सर रखकर सिसक रही थी और अपनी लहू रंग आंखों से बैठे उसे देख रहा था। नूरुलैन। आबान ने फिर उसे पुकारा। सर उठाती सुर्ख आंखों से उसे देखने लगी थी। उसके सामने हाथ जोड़ गई। एक आखिरी एहसान कर दे। उसके लहजे की थकन और आवाज़ का भारीपन आबान से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझ पर एक एहसान कर दो। मैं मज़ीद इस अज़ियत में मुब्तला नहीं रह सकता कि मेरे भाई के कातिल मेरी बीवी को मुझसे जुदा करने वाले जालिम और सफाक लोग मेरे सामने हैं और मैं कुछ न कर सका। मैं बार बार एक जगह से डंग नहीं खा सकता और सांप कभी भी अपनी खसलत से नहीं जाता, जब मौका मिले डस लेता है। तुम कहती हो ना तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो ठीक है, फिर आज इस मोहब्बत के वास्ते अपने और मेरे रास्ते अलग कर लो। नूरुलैन ने सहमी निगाहों से उसकी जानिब देखा। तो क्या आज वो इससे अपना नाम भी छीन लेगा? शायद वो इसी सज़ा की मुस्तहिक थी। आबान ने अपनी हद से ज़्यादा सुर्ख होती निगाहों से उसके लरजते सरापे और भीगी आंखों को देखा था। फैसला तुम्हारा है। मैं सुबह वापस चला जाऊंगा। मुझे जल्द तुम्हारा जवाब चाहिए। मज़ीद उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए भारी कदम उठाता अपने कमरे की जानिब चला गया। पीछे नूरुलैन आंखों पर हाथ रखती फूट फूट कर रो दी थी। फिर यूं हुआ कि बात जुदाई तक आ गई। खुद को तेरे मिजाज में ढाला नहीं गया और तूने कहा कि तेरी तमन्ना भी छोड़ दे। तेरी किसी भी बात को टाला नहीं गया। वो अपनी पुरवकार चाल चलता लाउंज में दाखिल हुआ था। घर में दाखिल होते एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। उसने लाउंज में दाखिल होते एक नज़र पूरे घर में दौड़ाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। इतनी खामोशी थी जिसने ताबिश को बुरी तरह चौंका दिया। उसने मुतफक्किर होते अपना फ़ोन निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन इससे पहले ही अपने करीब से आती आवाज़ पर चौंक उठा। अस्सलामुअलैकुम साहिब जी। एक मुलाजमा उसके करीब आते सलाम करती, उसे बैठने का कहती फ़ौरन पानी लेने के लिए दौड़ी थी। इतनी खामोशी देखकर वो हैरतज़दा होता बोला था, ज़ैनब कहाँ है? आप उसे बुला दें। पानी का गिलास लेता वो बेचैन सा बोला, जी साहिब जी, मैं बुला कर लाती हूँ। दूसरी मुलाजमा तेज़ी से उसके कमरे की जानिब गई। ताबिश अपनी बहन को मिलने के लिए बेताब सा वहीं बैठा पेशानी से हिलाने लगा था। काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन जब वो ना आई तो उसने इज़्तिराब में गिरे मुलाजमा को देखते इस्तफसार किया, अभी तक क्यों नहीं आई मेरी बहन? सब ठीक है ना? उसने मशकूक निगाहों से मुलाजमा को देखा। जी साहिब जी, बस बेगम साहिबा आ रही हैं। उसकी निगाहों से बौखलाती जल्दी से बोली। साहिब जी, आपको मालूम तो होगा कि बच्चे को खोने के दुख से वो बेचारी निढाल सी हो गई हैं, मुलाजमा अपनी रूह में कहती जा रही थी, जबकि ताबिश उसके तो सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। किसका बच्चा? क्या बकवास है ये? वो इश्ताल अंगेज लहजे में फनकारते गुस्से से खड़ा हुआ। इस इंकशाफ पर उसका सर चकरा के रह गया था। ज़ैनब ने इतनी बड़ी खबर मुझसे क्यों छुपाई? उसकी डांट सुनती मुलाजमा अपनी जगह से 2 फुट उछल के पीछे की जानिब हुई थी। दूसरी मुलाजमा भागते हुए आई। वो दरअसल साहिब जी, बेगम साहिबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। हसन साहिब अस्पताल लेके गए, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। तब से बेगम साहिबा बहुत उदास और खामोश रहती हैं, ना कमरे से निकलती हैं और ना किसी से बात करती हैं।
उसने सारी बात उसके गोश गुजार की तो ताबिश पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी समाअत ने कुछ गलत सुन लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बहन इस कदर तकलीफ में थी और वो उससे लाइल्म था। चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था, आंखें लहू छलकाने लगी थी। तो क्या वो इस कदर बेखबर था? क्या उसकी बहन उसको इस काबिल ही नहीं समझती थी कि वो उसे कुछ बता सकती? वो अकेले ही इतना दर्द बर्दाश्त करती रही थी। ताबिश की आंखों में नमी चमकने लगी, दिमाग की रगें तन गई थी। ज़ैनब का कमरा कौन सा है? उसने गंभीर सर्द आवाज़ में मुलाजमा से पूछा। मुलाजमा ने ऊपर की जानिब इशारा किया। वो उठता हुआ तेज़ी से कदम बढ़ाने लगा। अभी उसका कदम पहली सीढ़ी पर ही था कि वो ऊपर से आती दिखाई दी। मुलाजमा ने भागते हुए उसका बैग पकड़ा था। वो धीमे कदमों से जीने तय करती नीचे की जानिब आ रही थी, जहाँ वो साकत सा खड़ा उसे देख रहा था। नहीफ सा सरापा जर्द रंगत, वो कंधे पर शाल ओढ़े उसके करीब आ रुकी थी। लेकिन ताबिश को होश कहाँ थी? वो तो उसे देखकर साकत रह गया था। ज़ैनब ने उसको खुद को यकटक बगैर पलक चिपकाए देखा तो खुद ही उसके सीने से लग गई थी। ताबिश के होंठों से उसका नाम सरगोशी की सूरत में निकला था। ज़ैनब उसको खुद से दूर करते उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते उसने लब उसकी आंखों पर रखे थे। ये क्या हाल बना लिया है मेरा बच्चा, मेरी ज़िंदगी। भाई से क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई? क्या मुझे इतना भी हक नहीं था कि मैं अपनी बहन की तकलीफ़ जान सकता? उसने नम आंखों से ज़ैनब को देखते शिकवा किया था। ज़ैनब की आंखें छलक गई थी। वो ताबिश के सीने से लगती बेआवाज़ रोने लगी। जाने कितनी ही देर वो उसे साथ लगाए उसके बाल सहलाता रहा था। उसके सर पर बार बार लब रखता, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं भाई होने का फ़र्ज़ ना निभा पाया। भाई नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बस आपको तंग नहीं करना चाहती थी। ज़ैनब उससे दूर होते उसके माथे पर लब रखते बोली थी। ताबिश उसे बाहों के घेरे में लेता सोफे पर जाकर बैठा। मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने लगी। वो अजियत से कहता खामोश हो गया था, जबकि ज़ैनब उसकी बात पर तड़प उठी। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी अपनी वजह से। ज़ैनब ने उसके सीने पर सर रखते देखते भीगे लहजे में कहा। ताबिश ने उसका कमज़ोर सा हाथ पकड़ते लबों से लगाया था। तुम्हारी इस अमल से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तुम जानती नहीं हो इस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे सीने पर कोई कंध छुरी से वार कर रहा हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपने भाई से सब कुछ छुपाने की नौबत आन पड़ी? वो नम आंखों में शिकवा लिए उसे देख रहा था। क्या कहूँगा मैं मम्मा पापा को? मुझे लग रहा है जिसे मम्मा पापा मुझसे शिकवा कर रहे हो कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। वो नमज़दा लहजे में कहता उसे देखने लगा था। भाई प्लीज़ ऐसा मत बोले, मैं बस भाभी और आपके दरमियान मेरी वजह से कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। ज़ैनब शर्मिंदा होती निगाहें झुकाकर बोली। तो क्या उसकी बहन निम्रा की वजह से उसे कुछ बता नहीं रही थी? ताबिश को निम्रा के ज़ैनब के साथ रूड रवैया याद करते उस पर मज़ीद तप चढ़ी थी। तो क्या उसकी बहन उसकी बीवी की वजह से उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी? वो मज़ीद बदगुमान हुआ था, चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ। भैया प्लीज़ आप परेशान ना हो, मैं अब ठीक हूँ। मुझसे वादा करो तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी। वो ज़ैनब को सीने में भेजता जब से बोला। ज़ैनब ने उसके सीने में मुँह छुपाते इस बात में सर हिलाया था। वो मोहब्बत से उसके माथे पर प्यार करता कहता किसी गहरी सोच में डूबा था। उसकी तकलीफ़ उसके चेहरे से अया हो रही थी। वो मुज़तरब सा उसे देख रहा था। मान जब हसन की आवाज़ ने उसे सोचों के भंवर से निकाला। हेलो बिरादर, कैसे हैं आप? ताबिश से मुसाफा करते हुए उसके ऐन सामने बैठ गया था। लेकिन ताबिश का सुर्ख चेहरा और लहू रंग आंखों से उसे खौफ आने लगा था। कहीं ज़ैनब ने सबसे पहले सोच दिमाग में यही गर्दिश कर रही थी, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी हसन। ज़ैनब तो बच्ची है अभी, लेकिन तुम तो समझदार थे। वो अपने गंभीर सर्द लहजे में उसे देखता बोला था। भाई मैंने क्या किया है? हसन उसके सर्द लहजे और सुर्ख आंखों से खौफज़दा होता बोला था। वो अटकता वो मुश्किल इतना ही कह पाया था। ताबिश ने सख्त नाराज़ निगाहों से उसे देखा। उसके ठंडे लहजे से कहने पर हसन ने नज़रें झुका ली थी। ज़ैनब बिल्कुल खामोश उसके सीने से लगकर बैठी थी। अगर उसने नहीं बताया
अगर इसने नहीं बताया तो कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था, ताकि मैं वक्त रहते पहुंच जाता। तुम दोनों अकेले ही इतनी तकलीफ सहते गए। क्या तुम लोगों के सर पर कोई बड़ा नहीं रहा, या ये कहूँ कि तुम लोग मुझे बड़ा समझते ही नहीं हो। अपने लहजे को हद दर्जा नरम रखता बोला था। हसन ने सर उठाते उसकी जानिब देखा। आंखें ज़ैनब की नम आंखों से टकराई थी। क्या ज़ैनब ने उसे कुछ नहीं बताया था? हैरत में मुब्तला होता वो उसे देखने लगा था। हसन ने बेसाख्ता ताबिश की जानिब देखा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बस परेशानी इतनी थी कि मौका ही नहीं मिला आपको खबर करने का। और कुछ ज़ैनब की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। आप प्लीज़ नाराज़ ना हो, हसन ने उसकी सुर्ख आंखों से नज़रें चुराते कहा। ताबिश ज़ैनब को अपने हसन में लेता खड़ा हुआ था। अब जब तक मेरी बहन मुकम्मल सेहतयाब नहीं होती वो मेरे साथ रहेगी। वो सख्ती से उसे बावल करवाता ज़ैनब को लिए आगे बढ़ा था। भाई आप नाराज़ होकर जा रहे हैं, हसन ने उसके करीब जाते पशेमानी से कहा। ताबिश ने झटके से मुड़कर उसके झुके सर को देखा था। गुस्सा तो मुझे तुम पर शदीद आया था, लेकिन अब तुम्हारी लटकी हुई सूरत देखकर हंसी आ रही है। जब दिल चाहे आ जाना, तुम्हारा अपना घर है, वो कदरे नरम लहजे में कहता ज़ैनब को लेता गाड़ी में बैठ गया। उसके जाते ही हसन ने शुक्र का कलमा पढ़ा था और सोफे पर ढह गया। सारे रास्ते वो ज़ैनब का सर अपने सीने से लगाए उससे बातें करता रहा था। कभी उसका हाथ लबों से लगाता तो कभी उसे खुद में भीग लेता। ज़ैनब उसकी इतनी मोहब्बत पर अपनी नम होती आंखों को बार बार साफ करती। एक दिल चाहा कि सारे राज खोल कर रखते उस बेहिस शख्स के, लेकिन अपने भाई को मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। वो उसे मज़ीद परेशानी में मुब्तला नहीं कर सकती थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। उफ़क़ पर गहरे बादल छाए हुए थे। वो जब से उसके ऑफिस से आई थी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। तकलीफ़ की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ती महसूस हो रही थी। रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। तो क्या वो उसे धोखा दे रहा है? वो उसे पूछना चाहती थी, लेकिन जाने वो कहाँ गया था। दिन से रात हो गई, लेकिन उसका कोई अता पता न था। दिमाग अभी भी उसकी पिए में अटका पड़ा था। सोच सोच के दिमाग फटने को था। तो क्या वो शख्स इसलिए उससे दूर था, और वो जो इतने दिन से उसके आगे पीछे चक्कर काट रही थी, क्या उसके एहसास और जज्बे की कोई अहमियत ना थी? वो सोचती रोती अपने दोनों हाथों में सर थाम गई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ताबिश मलिक, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम तरसोगी अपनी बेटी के लिए। यू विल पे हाफिट। वो अपने बालों को नोचते पागल होने की दर पे थी। दिमाग उस वक्त मज़ीद सोचों में घिरा हुआ था। एक जानिब दिल कहता था कि वो कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। आंखों से आंसू ज़ारों कतार बहने लगे। वो टेरेस पर खड़ी बाहर देख रही थी। जब गेट से दाखिल होती उसकी गाड़ी पोर्च में दाखिल होती दिखाई दी। वो भागते हुए जीने तय करती नीचे की जानिब गई थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर साकत रह गई। ताबिश ज़ैनब को अपने हसन में लिए लाउंज में दाखिल हो रहा था। वो ज़ैनब के नहीफ सनापे को देखकर ठिठक गई थी और परेशानी से उसकी जानिब कदम बढ़ाए। क्या हुआ है ज़ैनब को? उसने करीब जाते परेशानी से इस्तफसार किया और ज़ैनब को देखने लगी, जिसे ताबिश काउच पर टेक लगवाते बिठा रहा था। ज़ैनब आंखें मूंदे सोफे की पुश से सर टिका गई थी। ताबिश आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है ज़ैनब को? वो बेचैन सी उसकी जानिब देखते बोली। ताबिश ने एक गहरालूद नज़र से उसकी जानिब देखा और मुलाजमा को पानी लाने का कहता अपने कमरे में चला गया था। मुलाजमा पानी का गिलास लेकर आई तो ज़ैनब ने कांपते हाथों से गिलास को थामा था। इससे पहले कि उसके हाथ से गिलास छूटता, निम्रा ने तेजी से आगे बढ़ते गिलास थामते उसके लबों से लगाया। पानी पीकर वो दोबारा पीछे की जानिब अपना सर टिका गई थी। ज़ैनब क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? निम्रा उसकी जानिब देखती मुतफक्किर होती बोली। भाभी मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ भाई से नाराज़ ना हो, मैं जल्दी वापस चली जाऊँगी। वो आंखें मूंदे थकन से चूर लहजे में बोली तो निम्रा को अपना आप शर्मिंदगी से अता गहराइयों में डूबता महसूस हुआ था। ज़ैनब मैं इसलिए तो नहीं पूछ रही, तुम्हारे भाई का घर है, तुम जब मर्जी आ सकती हो। आओ तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। वो धीमे लहजे में कहती उसे सहारा देती उसके कमरे में ले गई, जिसमें वो शादी से पहले रहती थी।
झुक के उसकी कमर के पीछे तकिया रखा। मैं खाना लगवाती हूँ, तब तक तुम आराम करो, वो कहते जाने लगी थी। नहीं प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस चाय और एक पेन किलर भेज दीजिएगा। ठीक है, निम्रा सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई। ताबिश नीचे आया तो वो कहीं नहीं थी। मेरी बहन कहाँ है और तुमने कुछ कहा तो नहीं उससे? ताबिश ने तो निगाह उस पर डालते इस्तफसार किया था। एक पल के लिए निम्रा का रंग मुतगय्यर हुआ था। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। खुद को मजबूत करने के बावजूद उसका लहजा भीग गया था। ज़ैनब यहाँ थक गई थी, इसलिए मैं उसे रूम में छोड़ कर आई हूँ। वो सर झुकाए नम लहजे में ऐसे बोली जैसे उसने कोई गुनाह सरजद कर दिया हो। वो बगैर उसकी बात का कोई जवाब दिए एक कड़ी नज़र उस पर डालता सर झटकते उसके रूम की जानिब चला गया। निम्रा अपनी आंखों की नमी को साफ करती किचन की जानिब चली गई थी। मुलाजमा को चाय का कहने नूरुलैन कमरे में बैठी हाथों में चेहरा छुपाती रो रही थी जब हमना बेगम कमरे में दाखिल हुई और उसको यूं रोता देख परेशानी से उसके करीब आई थी। क्या हुआ है नूरुलैन, मेरा बच्चा? उसका सर सीने से लगाए वो मुतफक्किर होती इस्तफसार करने लगी। अम्मी, सब खत्म हो गया है, मैं हार गई हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी, मुझे सज़ा मिल रही है। अम्मी, हमने जो कुछ किया उसकी माफ़ी नहीं। सही कह कर गया है वो। नूरुलैन, मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है? हमना बेगम उसका चेहरा हाथों में लेती बोली थी। उसके आंसू उन्हें तकलीफ दे रहे थे। अम्मी, वो आबान जारी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद